अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिकी प्रो चैनल। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आपको बताने लगा हूँ कि आज की इस वीडियो में हम फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे। किस तरह हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और फॉर्म का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि इन नेक्स्ट फ्यूचर जो हम अभी नेक्स्ट सीरीज़ की जो वीडियोज़ बनाएंगे और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर मैं कोई भी अगर फॉर्म करता हूँ तो उसमें इनपुट क्या होता है और फॉर्म की एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने फॉर्म के बारे में समझना है। फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी एंड यूजर है उससे अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज कोई आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर है, वो आप चाहते हैं कि उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन वो इंटर गए, लेट्स सपोज वो अपना अकाउंट क्रिएट करे, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसको अपना नेम डालना पड़ेगा, अपनी कोई मेल डालनी पड़ेगी, इस तरह कोई उसको अपना कोई पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा या अपनी एज के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। और इसी तरह क्या करना पड़ेगा, उसके डिफरेंट उसने एक इनपुट देनी पड़ेगी यूजर की तरफ से जो जाएगी किसी भी सर्वर की तरफ। आपने डिफरेंट वेबसाइट की तरफ देखा भी होगा कि किस तरह मतलब किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, अगर आप लॉग इन करते हैं तो आप वहां पे अपना डेटा इंटर करते हैं, अपनी मेल इंटर करते हैं, देन जाकर वो डेटा फॉर्म सबमिट होता है। आप सबमिट में क्लिक करते हैं तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बगैर सीएसएस या डिजाइनिंग के, अभी हम जस्ट एचटीएमएल क्योंकि बताया हमें हाइपर टेक्स्ट और हम मार्कअप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, एक फॉर्म का क्रिएट करना सीखेंगे और सबमिट तक हम क्या करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। एक फॉर्म का टैग लगाएंगे और उसमें जितना भी फर्दर इंफॉर्मेशन है हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहिए और हम एक एक चीज को सेपरेटली डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके गाइस, तो हम डायरेक्ट क्या आते हैं, हम डायरेक्ट एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमेशा ये याद रखिए, अगर आपने कोई भी अगर यूजर से इनपुट लेनी है, यूजर से कोई टेक्स्ट फील्ड फिल करवानी है या उससे कोई पासवर्ड लेना है या सिंपल आपने लॉग इन करवाना है या साइन अप करना है, ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक फॉर्म क्रिएट करने हैं। फॉर्म के अंदर ही यूजर अपना डेटा डालता है, या तो वेरिफिकेशन के लिए या अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए या न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ओके, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम जस्ट यहाँ पे फॉर्म लिखते हैं। ओके, ये आप अब फॉर्म के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो एज अ कंसीडर क्या होगा कि आप यूजर से इनपुट लेंगे। ओके, तो इस फॉर्म के अंदर ही क्या करेंगे, आप किसी भी यूजर से इनपुट लेंगे। अब इसके डिफरेंट एलिमेंट्स है। सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास है वो इनपुट टाइप का एलिमेंट होता है। ओके गाइज, तो सबसे पहला इनपुट टाइप का एलिमेंट होता है। इनपुट टाइप में हम क्या करते हैं कि हम इनपुट टाइप में सबसे पहले हमने इनपुट एलिमेंट जो होता है उसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले एक टाइप और उसके अंदर हम नेम। ओके, देखें सिंपल मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ मैं अगर टैग इनपुट लिखता हूँ, ओके, इनपुट का क्या मतलब है कि यहाँ पर अब आप यूजर से कुछ इनपुट ले सकते हैं। अब इनपुट किस टाइप की होनी चाहिए, क्या वो एक नंबर होना चाहिए, क्या वो एक मेल होनी चाहिए, क्या वो एक पासवर्ड होना चाहिए, या सिंपल एक टेक्स्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो आप इनपुट लेने लगे, या वो एक बटन होना चाहिए, एक सबमिट बटन होना चाहिए। तो इस चीज को आपने लाजमी ख्याल रखना है। इनपुट में हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एट्रीब्यूट। ओके, तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। ये इनपुट आपके पास टाइप है। अब मैं सिंपल क्या करता हूं कि लेट्स सपोज अभी मैं क्या करने लगा हूं, मैं एक टेक्स्ट इंटर करने लगा हूं। ओके, मैं चाहता हूं कि यूजर क्या करे, एक टेक्स्ट इंटर करे और मैंने इसकी टाइप टेक्स्ट रखी और नेम आपने ये देखना है कि यहां पर जो नेम ले रहे हैं ये एक तरह की आईडी यूज हो रही है। ठीक है, आप आईडी भी ले सकते हैं सेपरेटली, यहाँ पे अगर आप आईडी लें आप वो भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन हम आईडी फिलहाल अभी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये जो नेम आप अभी यूज करेंगे, ओके, जब हम पीएचपी करेंगे उसके बैक एंड पे जो यूज होगा वो ये वाला नेम यूज होगा। ओके, जो आप इसके अंदर लिखेंगे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पर मैं यूजर नेम लिखता हूँ। अभी फिलहाल मैं नेम जो ले रहा हूँ वो यूजर नेम ले रहा हूँ। ओके, जैसे कि एक वेरिएबल क्रिएट किया उसके अंदर जो डेटा स्टोर कर रहा हूँ वो मैं यूजर नेम का कर रहा हूँ। ओके, आपने इस चीज को देखना है कि आपने ये एक किस्म की आईडी होती है। ओके, तो मैं फर्दर भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं जस्ट क्या करता हूँ कि यहाँ पर जस्ट मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ लेबल, आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ या सिंपल बगैर पैराग्राफ के मैं लिखता हूँ कि इंटर योर नेम। ओके, लेट्स सपोज सा लिखता हूँ और यहाँ पर एक मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया भी था कि जस्ट अगर ये सिंपल एक लग ब्रेक स्टेटमेंट, इसमें मतलब कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इंटर योर नेम, इसके नीचे आए, इसके नीचे क्या आए, हमारे पास ये जो इनपुट आए। ओके, जस्ट मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट आपने जहाँ पर इसे क्रिएट किया हुआ है जस्ट उसको जाके रन करें। अदरवाइज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं रन। मैं इसे ओपन इन ब्राउजर
आ रहा हूँ और यहाँ पे आप जस्ट क्लिक कर दें। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि इंटर योर नेम, आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा नाम उबैद है और यहाँ पे मैं उबैद उर रहमान कर सकता हूँ। ओके, तो ये मैंने क्या किया, इंटर किया। अब आप ये भी देख सकते हैं। ओके, इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंट जहाँ पे मैं एट्रीब्यूट लूंगा। और गाइज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो ये टेक्स्ट लिया है, ये आप टेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये जस्ट सिंगल लाइन पे क्या कर रहा है कि एक टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल कर रहा है। मतलब पूरे का पूरा टेक्स्ट आप जो भी इंटर करेंगे ये जस्ट सिंगल लाइन में करेंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके बताया। ओके गाइज, ओके गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो कि थोड़ा सा इंक्रीज हो, जैसे कि बॉक्स अभी मैंने दिखाया था वो थोड़ा सा बड़ा हो, तो वो इन सम केसेस हमें कब नीड होता है, वो हमें ज़्यादातर एड्रेस पे होता है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज करता हूँ कि इंटर योर एड्रेस, और मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इनपुट की जगह सिंपल मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक टेक्स्ट एरिया लगाऊंगा। ओके, एक मैं यहाँ पर जस्ट क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया लगाऊंगा, और टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आपने ये चीज देखना है। मैं इस जस्ट को रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये सारे का सारा मैं जस्ट रिमूव करता हूँ। अब आपने टेक्स्ट एरिया के अंदर आपने याद रखना है, क्या रखना है। अभी आप यहाँ पर ये स्टार्टिंग में अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप रो, ओके, रोज आप कितनी इसको मतलब स्पेस देना चाहते हैं, आप मतलब कि 2 रोज बनाना चाहते हैं, और आप कितने लेट्स सपोज कॉलम ये होने चाहिए, तो आप COLS लिखेंगे और यहाँ पे आपने कॉलम लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 20 देता हूँ। ओके, तो अब मैं जस्ट कंट्रोल S करता हूँ, और कंट्रोल S करने के बाद मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करूंगा जो आपने पहले किया था एग्जीक्यूट। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह ये एक मतलब के 2 लाइंस आपके पास आ गई। यहाँ पे आप 2 लाइंस के अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा को इंटर कर सकते हैं, जबकि फर्स्ट में क्या था कि आप जस्ट फर्स्ट लाइन में कर सकते थे। और आई होप कि आपको इसके बारे में कुछ समझ आ रहा है कि हम अगर टेक्स्ट फील्ड अगर ज्यादा करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा से वापस आते हैं। ओके गाइस, तो अब मैं आपको जस्ट लेबल के बारे में बताने लगा हूँ। कि मैं अगर बात करूँ कि लेबल अगर मैं बात करूँ कोई होता है तो वो क्या होता है, बेसिकली लेबल क्या होता है कि वो एक लेबल किसी हेडिंग के तौर पर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि इंटर योर एड्रेस। ओके, ये जो आपने इंटर योर एड्रेस लिखा है, या मैं इसको स्टार्टिंग से ही करता हूँ कि लेट्स सपोज आप एक यहाँ पे लेबल लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। अब लेबल लगाने का बेसिक पर्पज क्या होता है कि इन सम केसेस अगर आप जो भी लेबल आपने लगाया अगर आप उस पर क्लिक करते हैं जो भी आपने लेबल के अंदर लिखा है, तो इससे क्या होगा कि वो फोकस करता है जो भी आपने टेक्स्ट फील्ड है। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेबल के सामने क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे फॉर लिखता हूँ। ओके, फॉर के सामने मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एफ नेम लिखता हूँ, मतलब कि फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिखा और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, ये जो होगा ये हमारे पास एज आ मतलब कि एक लेबल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है कि आप लेबल यूज करें, अदरवाइज ये एक ऑप्शनल है। ओके, तो जस्ट आप टाइप क्या रखते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट रखते हैं। ओके, तो टाइप आपने टेक्स्ट रखा, और नेम हमने क्या रखना है, नेम यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम ही रखता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह मैं यहाँ पर ID भी रखूंगा, ID भी क्या होगी, फर्स्ट नेम ही होगी। ओके, तो आपने इस चीज को देखना है, जो आप लेबल में ले रहे हैं वही आपने ID में लेना होगा। ठीक है, तो मैं अब जस्ट इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, और कंट्रोल S करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे गया और इसको जस्ट रिफ्रेश किया, तो ये आप अभी दे सकते हैं कि जस्ट मैं F अगर मैं यहाँ पे F नेम पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोकस कर रहा है इस फील्ड पर, टेक्स्ट फील्ड पर। ओके, तो जस्ट इसमें ये डिफरेंस है, बाकी इसमें सेम ही है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपने लेबल के बारे में समझा। आप अगर लेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जस्ट मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं BR लिख देता हूँ। ओके, जस्ट ब्रेक, तो ब्रेक से क्या होगा कि वो नीचे लाइन, नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। अब जस्ट मैं कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करके आप देखता हूँ तो ये आप भी दे सकते हैं कि ये नीचे हो रहा है। तो आप जस्ट अगर F नेम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये फोकस कर रहा है उस फील्ड पर जहाँ पे आपने किसी भी टेक्स्ट को इंटर करना है। अब हम आते हैं कि लेट्स सपोज कोई यूजर अपना पासवर्ड इंटर करना चाहता है, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं चेंजिंग करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लेट्स सपोज पास। ओके, यहाँ पे पास लिखता हूँ, ये एक किस्म का पासवर्ड ही है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पासवर्ड। ओके, तो लेट्स सपोज, और इसी तरह मैं यहाँ पे जो टाइप लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड लिखूंगा और मैं इसको भी पासवर्ड लिख दूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और मैं जैसे कंट्रोल C करता हूँ टाइम को सेव करने के लिए, जस्ट कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल V किया और यहाँ पर भी कंट्रोल V किया। ओके ओके, आपने इस चीज़ को देखना है। अब मैं जस्ट कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे जाके जस्ट रिफ्रेश करूँगा और ये पासवर्ड आएगा। ओके, अब अगर पासवर्ड आप इंटर करते हैं तो वो देख सकते हैं कि वो पासवर्ड ही आ रहा है। अगर आप इसको सीन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और गाइस, आई होप कि आपने पासवर्ड के बारे में समझ लिया है। ओके गाइस, इसी तरह अगर आपने कोई ईमेल अपनी क्या करनी है, इंटर करनी है, तो जस्ट पासवर्ड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। ओके, ईमेल आ जाएगा।
तो आई होप के आप कर लेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको करके भी बता देता हूँ। जस्ट ईमेल और ये आपका शो होगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको बेशक कैपिटल में लिख लें, अदरवाइज आपने ये केस सेंसिटिव ही लिखना है जो भी आपने टाइप लिखनी है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ईमेल लिखूंगा तो ये देख सकते हैं आप, और नेम भी मैं क्या रखता हूँ, इसका ईमेल ही रखता हूँ, और ईमेल एंड देन इसी तरह पासवर्ड में क्या रखूँगा, वो ईमेल ही आएगा। ओके, तो आप अब ईमेल के अलावा यहाँ पर कुछ भी इंटर नहीं कर सकते। जस्ट मैं कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, और अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर करते हैं तो वो आपका एरर देगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एरर देगा। ओके, तो अदरवाइज ये देखें, यू हैव मस्ट इंटर अ वैलिड ईमेल। अब मैं यहाँ पे ईमेल करता हूँ, लेट्स सपोज ये वाली, तो ये देख लें आप कोई एरर नहीं दे रहा। ओके गाइस, तो ये चीज़ें आपने सिंपल आप समझनी। ओके गाइस, इसी तरह इन सम केसेस आप एक रेडियो बटन का भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका कोई अगर क्विज हो रहा है तो आपने जस्ट 3 में से एक ही ऑप्शन क्लिक करनी होती है, या तो आप जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपने 2 में से या 3 में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में भी हम यहाँ पर जस्ट मैं आता हूँ और यहाँ पर फॉर की जगह, और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने एक जेंडर सेलेक्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जस्ट जेंडर लिखूंगा और यहाँ पे ईमेल की जगह मैं क्या लिखूंगा, जेंडर। ओके, तो ये आप बेशक जो मर्जी केस में लिखें तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि इनपुट टाइप जो लेनी है वो टाइप आपने रेडियो लेनी है। ओके, जस्ट यहाँ पे आप क्या लेंगे, रेडियो टाइप लेंगे। आपने जैसे ही यहाँ पे रेडियो ली, अब उसके आगे आपने आईडी जो रखनी है वो भी जेंडर, और नेम भी क्या रखना है, वो भी जेंडर। ओके, तो जहाँ पे मैं सिंपल नेम पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जस्ट जेंडर, एंड इसी तरह आईडी भी जो होगी वो भी जस्ट ओके जेंडर ही होगी। अब मैं ओके क्लिक किया। अब इसके आगे आप इसकी कोई वैल्यू भी देंगे, मतलब कि देखें ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब कि सब की वैल्यू एक ही जाए। अगर मैं लेट्स सपोज अगर मेल या फीमेल, उसके अगेंस्ट अगर फीमेल पे सिलेक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट मेल ही जाए, मतलब कि इस तरह कुछ सिनेरियो होना चाहिए। अगर मेल पे सिलेक्ट होता है तो मेल, अगर तो मतलब कि फीमेल पे सिलेक्ट होता है तो फीमेल, अदरवाइज अदर पे सिलेक्ट होता है तो अदर ही सिलेक्ट हो। ओके, तो उसके लिए वैल्यू भी हमें इसके साथ देनी होती है, क्योंकि ये मल्टीपल है। तो वैल्यू अगर लेट्स सपोज मैं सबसे पहला अगर सिलेक्ट होता है, ओके, तो उसमें मैं लेट्स सपोज मैं मेल रखता हूं, तो यहाँ पे क्या अंदर सेव हो मेल, और उसके बाहर जो हमारे पास यहाँ पर मैं अगर सिंपल बात करूं कि इनपुट के बाहर, ओके, तो यहाँ पर क्या मतलब कि होना चाहिए, और वो होगा हमारे पास मेल। ओके, तो यहाँ पर जस्ट क्या होगा, मेल होगा। यहाँ पर हमने जो सेव करना है वो हमारे पास मेल हो। एंड इसी तरह हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और भी लेते हैं, कंट्रोल सी, और एक और इनपुट लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, और यहाँ पे जस्ट जेंडर, यहाँ पे फीमेल हम लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम मेल की जगह फीमेल लिख देते हैं। ओके, ये सिंपल है। और उसके बाद हमने जस्ट कंट्रोल एस करना है, और यहाँ पे हमने जस्ट एक ब्रेक हम स्टेटमेंट लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बी आर जस्ट लिखूंगा और ये हमारे पास हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। अब मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ, और कंट्रोल एस करने के बाद जस्ट मैं इस पे जाता हूँ और इसको ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि जस्ट इन दोनों में एक ही वैल्यू सिलेक्ट हो रही है। आई होप कि आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। अब हम आते हैं इस तरह चेक बॉक्स। एक चेक बॉक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अब लेट्स सपोज इन सम केसेस आपको पूछ लेते हैं कि आप कौन सी मतलब कि आपकी हॉबी क्या है, या आप कौन सा खेल पसंद करते हैं, कैसा मतलब कि प्ले आप क्या करते हैं, तो आप मल्टीपल गेम्स भी खेल सकते हैं। इन सम केसेस आपकी चेक बॉक्स बेटर होगा। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है कि उसके लिए हम जस्ट सिंपल, या तो आप यहाँ पे लेबल लगाएं। ओके, और लेबल लगाने के बाद यहाँ पे आप लिखते हैं हॉबी। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं हॉबी लिखता हूँ। ओके, हॉबी लिखने के बाद इसमें मतलब कि आपने जस्ट क्या कर देना है कि यहाँ पे उसी तरह ही जस्ट आपने टाइप आपने जस्ट रेडियो की जगह चेक बॉक्स कर देनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक चेक बॉक्स हो जाएगा। ओके गाइस, तो टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, और नेम हमने क्या रखना है, ये नेम आपने लाजमी ख्याल रखना। नेम आप यहाँ पर वही रखेंगे जो आप मतलब कि आपने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फुटबॉल रखता हूँ। ओके, तो मैंने फुटबॉल रखा, और इसी तरह आपने ये हटा देना है बीच में से, क्योंकि ये आप फॉर आप नहीं लगा सकते। ओके, बेशक आप इस पर बाय डिफॉल्ट आप फॉर ना लगाएं। ओके, ये आपने जस्ट लेबल लगाया हुआ है। ओके गाइस, तो अगर आप लेबल जस्ट इन पे भी लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हैं इन डिफरेंट चेक बॉक्स पर। अब नेम मैंने रखा, और इसी तरह आईडी जो रखी वो भी मैंने क्या रखी, फुटबॉल ही रखी। जस्ट मैं कंट्रोल सी करता हूँ और मैं यहाँ पर इनको कंट्रोल वी करता हूँ, और आपने जस्ट वैल्यू भी वही देनी है जो आप क्या कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। ओके, तो कंट्रोल वी कर दिया। अभी इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ और इसी को कंट्रोल यहाँ से सी, एंड इनपुट पे मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ओके गाइस, तो कंट्रोल वी करने के बाद
जस्ट मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेल की जगह मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे मैंने क्रिकेट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्रिकेट कर देता हूँ, और चेक बॉक्स में फुटबॉल की जगह, सॉरी फुटबॉल था तो मैंने क्रिकेट कर दिया। मैं इसे जस्ट कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसकी जगह कंट्रोल वी करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फुटबॉल लिखूँगा। ओके, तो यहाँ पर फुटबॉल लिखा, और यहाँ पर जहाँ पे फुटबॉल लिखा हुआ है नीचे वहाँ पे जस्ट क्रिकेट मैंने कॉपी कर देना है। ओके, तो क्या मतलब कि हमारे पास दो क्रिएट हो जाएंगे, और सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी मैंने किया एंड देन कंट्रोल वी करूँगा यहाँ पे, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल जी। ओके, तो ये हमारे पास कंट्रोल वी हुआ। ओके, तो इसी तरह मैंने यहाँ पर भी किया एंड कंट्रोल वी किया, और इसी तरह मैंने यहाँ पर भी किया, कंट्रोल वी किया। ओके गाइस, तो ये आई थिंक कि इसको मैं बैक पे ले आता हूँ, इसी तरह मैं इसको भी बैक पे ले आता हूँ, एट दी एंड में इसको भी यहाँ पर, ओके बैक पे नहीं आ रहा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इसको मैं बैक पे, ओके तो जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। ओके गाइस, तो ये रिफ़्रेश किया तो आप या तो दोनों सेलेक्ट कर लें या तो आप एक सेलेक्ट कर लें, ये मतलब मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जस्ट ब्रेक लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ओके गाइस, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि गाइज हम इसमें डिटेल इसके बारे में हम फर्दर सीखेंगे इन जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियोस आएंगी, तो मैं इसलिए ये आपको बिल्कुल बेसिक सी लेके चाह रहा हूँ। सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। सो एट द एंड कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।